बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज का व्लॉग जी करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि मुझे बहुत भूख लगी है कल की तरह, और अम्मी बाहर गई हैं तो घर पे कुछ पकाया भी नहीं है, और मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैंने अम्मी से कहा आप जा रही हैं डॉक्टर, तो वहाँ से वापस आते वक्त आप अपने साथ कुछ ले आइएगा, जैसे बिरयानी हो गई या फिर होटल का सालन वगैरह कुछ भी है तो वो ले आना। मुझे बहुत भूख लगी है, और अगर अंडे वाली बिरयानी आपको मिल जाती है तो बहुत बेहतर है कल की तरह। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, मैं आते हुए ले आऊँगी। और मुझसे अभी बहुत इंतज़ार, मतलब बहुत इंतज़ार मैंने कर लिया और अब मुझसे बिल्कुल हो नहीं रहा। तो मैं जो ना ड्यू से गुज़ारा कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा था कि मैंने डिसाइड किया था कि जो अभी अम्मी लेकर आएंगी, जो भी होटल का खाना होगा, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या क्या है। मेरे बड़े भाई गए हुए हैं अम्मी के साथ, तीनों गए हुए हैं, वो अब आ जाएं, बस उसी का वेट है। मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं जब तक व्लॉग शुरू कर देता हूँ, जब तक वो आएंगे तब तक मैं आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूँ। तो मेरे बातों से बोर अगर हो रहे हो तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा, लेकिन बात करना भी थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए मुझे लगा कि कर लेनी चाहिए। तो बात कुछ ऐसी थी कि रात को मैं उठा, और ये रियलिटी है, कोई झूठ नहीं है, सच्ची बात है एकदम। रात को करीब मेरे ख्याल से 2:30-3 के करीब मेरी आँख खुली थी, 2:30 बजे या 2 बजे, मेरे आई डोंट नो, मैंने टाइम नहीं देखा था, लेकिन करीब ये टाइम था। लाइट थी उस टाइम, मतलब लाइट उस टाइम आती है अक्सर, तो मुझे लगा कि यही टाइम वगैरह होगा, रात थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे प्यास लगी, और वैसे तो पानी मेरे पास पड़ा होता है रात को, लेकिन मैं गया पानी पीने। तो मैं जैसे ही पानी पीने गया, मेरे पास एक गिलास अलग मेरा होता है पीने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं अपना गिलास अलग रखता हूँ ताकि दूसरे लोग ना पिए। तो मुझे वो गिलास मिला नहीं, मैं फिर किचन में गया, वहाँ मैंने देखा। तो बात ये थी कि जैसे ही मैं वापस आया, कूलर की तरफ आया मैं वापस, वहाँ मैं पानी भरने लगा गिलास में। अब मैंने पानी बिल्कुल पी लिया, ठीक है, और चुपचाप मैं आ गया अपने चारपाई के पास। अब कुछ ऐसा हुआ कि नहीं होना चाहिए था। अब मैं चारपाई के पास जैसे ही आया ना, आप यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। अब हुआ यूं, छोड़ो यार, आप फिर बोलोगे फेक बना रहा है, झूठ बोल रहा है, ये वो। अब मैं आपसे रियलिटी वाली बात कर भी रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि फ़ेक है, झूठ बोल रहा है, ऐसी अपने व्यू बढ़ाने के लिए कुछ कहानी बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात को गया चारपाई के पास, आप यकीन करेंगे, मैं चारपाई के पास जैसे ही गया, और उसके बाद मैंने मच्छरदानी जो होती है वो ऊपर करके मैं अंदर गया चारपाई के, मैंने मच्छरदानी बंद की। फिर क्या हुआ आपको पता है? मैं सो गया, और क्या हुआ यार, कमाल करते हो तुम कसम से। तुम तो बस ऐसे बस गौर से सुन रहे हो कि कोई जिन आ गया, कोई भूत देख लिया मैंने, यार कमाल करते हो कसम से। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा जोक किया मैंने। तो इसकी वजह यह है कि मुझे लगा कि मैं आपसे कोई सीरियस बात करूँगा, वैसे सीरियस बातें बहुत है, लेकिन मुझे लगा कि सीरियस बात करूँगा तो आप बोर हो जाएंगे कि यार ये तो हर वक्त सीरियस ही रहता है, कोई फ़न कोई मजाक वगैरह नहीं है। तो एक छोटा सा मजाक आपसे किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो प्रैंक्स का बहुत शौकीन है, वो चाह रहा है कि मैं एक प्रैंक्स के ऊपर एक चैनल बनाऊँ। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि भाई आप प्रैंक्स के ऊपर चैनल बना रहे हो तो उसके लिए बेहतर और ज़रूरी चीज़ है कैमरा। अगर आप छोटे मोबाइल के कैमरे से दूर से शूट करोगे, और अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई देखो अब मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा था, वो कैमरा लगा है, वो तो सबसे पहले कैमरा देखेगा आपका। आप जाओगे कैमरा उससे दिखाओगे, क्या दिखाओगे? इतना चुन्ना सा कैमरा मोबाइल का, ये प्रैंक था भाई। तो खैर मैंने दोस्त से कहा मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप कैमरा ले लो।
तो उसने कहा मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में कैमरा ले लूँगा अपने लिए, फिर मैं प्रैंक्स शूट किया करूँगा। तो जैसे ही वो प्रैंक्स शूट करेगा तो उसने कहा कि आप भी मेरी हेल्प करना। मैंने बोला भाई मैं एडिटिंग में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ आपकी, लेकिन परमानेंट जो ऐसी हेल्प है कि व्लॉग्स से हट कर मैं प्रैंक्स करना लगूँ आपके साथ, आप किसी होटल पे कुछ भी करो और मैं आपके साथ हूँ, तो ये जूते खाने वाले काम मुझे नहीं आते। मैं दूर से कैमरा पकड़ सकता हूँ, इतनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो भी देख रहा होगा ये वीडियो, तो मैं उससे भी ये कहना चाहूँगा कि भाई मैं दूर से खड़ा होकर देखूँगा, पास आने की जो ना गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसे ही होता प्रैंक्स बनाने का मुझे अगर थोड़ा बहुत जुनून होता, शौक़ होता, तो फिर मैं व्लॉग्स की तरफ क्यों आता? मैं प्रैंक्स का चैनल बनाता अपना, फिर व्लॉग्स की तरफ क्यों आता? तो ज़्यादा बात लंबी नहीं करता। तो अब मेन जो मुद्दा है बात करने का, वो दरअसल सिर्फ यही था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूँ, क्योंकि व्लॉग्स तो आते रहते हैं हर वक्त, कोई नया व्यू, कोई कभी कौन सा व्यू। मैं आपको हर वक्त नया व्यू नहीं दिखा रहा, उसके लिए मैं बहुत माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ये 3-4 दिनों में थोड़ा सा घर से बाहर निकलूँगा, 3-4 दिन बाद, जैसे पहली हो गई या सेकंड डेट हो गई, तो तब मैं घर से बाहर निकलूँगा और विलेज जाऊँगा अपने, और फिर आपको मैं विलेज जो है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसा है विलेज की ज़िंदगी, कैसी है। जिसके ऊपर आप इस चैनल पर आया है, आपने सब्सक्राइब किया है, तो आपका वो सब्सक्राइब का बटन वेस्ट नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जाऊँगा विलेज और आपको विलेज की ज़िंदगी दिखाऊँगा। वहाँ के जो खेत हैं निराले, बहुत ही ताज़े ताज़े खेत लगे हुए हैं अलग अलग तरह के, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक, कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और मेन जो बात है वो थी खाने के ऊपर। तो बात तो हमने कर लिया, आपका थोड़ा बहुत टाइम हमने लिया, उसके लिए माज़रत चाहते हैं। लेकिन अभी जैसे ही खाना आता है तो इंशाल्लाह मैं आपसे खाने के वक्त मिलूँगा, और जो खाना होगा वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो अम्मी आ चुकी है और खाना भी आ चुका है और खाना लग भी चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने अम्मी से कुछ मंगाया था, मैंने कहा था कि मार्केट से कच्चे पापड़ जो होते हैं ना, तलते हैं जो, तो वो पापड़ लेकर आना, वो मेरे फेवरेट है, मुझे चाय के साथ खाना अच्छे लगते हैं। तो वो पापड़ भी आए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, अब वो पापड़ भी देखना। और उससे पहले हम चलिए खाना देखते हैं कैसा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है खाना, होटल की दाल, होटल की रोटियां, और जो मेन है वो ये पापड़। ये पापड़ मैंने मंगाए थे, नूडल तो ऐसी है, ये आप देख सकते हैं। और तीसरी थैली ये हो गई। तो ये कुछ पापड़ मंगाए थे मैंने, और ये सालन मंगाया था, ये आ चुका है। बहरहाल मैंने जो सालन मंगाया था वो तो नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि शायद कुछ मसला हो गया और ख़त्म हो गया आज जल्दी। खाना हो चुका है हमारा, खाना खा लिया है, और आज का जो ब्लॉग था आपसे ये शेयर करना था। खाने की वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं की, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आप लोग बोर होते, इसलिए मैंने खाने का एक छोटा सा क्लिप डाला। और मुझे वैसे भी भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, इस वजह से मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और जैसे ही खाना देखा मैंने तो सोचा कि ब्लॉग वगैरह छोड़ो, फ़िलहाल जल्दी से टूट पड़ो, बाद में देखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करके मैंने जैसे तैसे करके आप तक वो खाने की जो वीडियो है वो भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बना के आपसे शेयर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह से खाना बहुत टेस्टी था, पेट भर गया मेरा। और अब चाय वगैरह बनेगी तो उसके साथ पापड़ वगैरह मैं तलूँगा, मज़ा आएगा, खाएंगे। और आई होप कि आप भी अपने घर में एंजॉय कर रहे हो, मैं उम्मीद यही करता हूँ आपसे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ मुझे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर बस तसल्ली से बैठे रहे, इंशाल्लाह उन्हें भी ये सब कुछ नसीब होगा। तो आज बहुत मज़ा आया। मेरा मतलब यही था आपसे कुछ बातें शेयर करना, और इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कुछ बातें शेयर की। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियाँ दे,
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।